लेट्स गो। सो ये है मेरे कुछ बुक्स, इफ यू कैन सी काफ़ी है। और भी इसके अलावा बुक मैंने कहा पर फिलहाल याद नहीं, बट जो है मैं आपको फिलहाल दिखा देता हूँ। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो बैठे बैठे मुझे ये सोचा, ये याद आया, नॉट सोचा, याद आया कि मेरे कुछ बुक्स पढ़ना पेंडिंग है। तो सोचा क्यों ना आपको वो, मैंने जो नया बुक कलेक्शन ख़रीदा है, कुछ बुक्स है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि मेरे पास अराउंड 50 है बुक्स, 50 अप्रॉक्सीमेटली। तो एक बार मैं आपको क्विकली दिखा था, हम कुछ रिव्यू वगैरह नहीं करते बैठेंगे ना इन डिटेल एक एक बुक का वगैरह, जस्ट आपको आपको कलेक्शन दिखाने के लिए ये वीडियो है। चलो मैं आपको क्विकली कलेक्शन दिखा देता हूँ। अब आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये मेरे पास जो भी बुक्स है वो काफ़ी सारे फेमस या रिकमेंडेड बुक्स हैं, तो आप देख सकते हो। तो कुछ इसमें से फर्स्ट कॉपी है टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि ये है। जब जब हमारे पास नहीं रहता है थोड़ा बहुत पैसा, तो हम खरीद लेते हैं ऐसा। तो रॉन्ग नहीं ऐसा कुछ, बट पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है उस केस में। तो हाँ, अभी तो रेंट पे भी मिलते हैं। तो मोस्ट फेमस वन, रिच डैड पुअर डैड। देन क्विक एंड इजी वे टू स्पीक, क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग। ये एक है, ये मैंने पढ़ा नहीं है, राधेय रंजीत देसाई। इट्स रिलेटेड टू कर्ण, महाभारत के जो कर्ण है उनके रिलेटेड है। देन ये बुक नहीं आपने देखा होगा, इकिगाई करके देखा होगा। लेट मी सी वो कहाँ पे तो होगा, बट मैं, ये है हाउ टू इकिगाई, लाइक उसका नेक्स्ट पार्ट समझ लो, बट उस ऑथर का नहीं है ये, ठीक है, उस ऑथर का नहीं है जिसने इकिगाई लिखा। देन ये वाला बुक मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, पता नहीं मैंने क्यों खरीदा था, बट नहीं मन किया मेरा पढ़ने का। देन दिस वन, एवरीथिंग इज अ बुक अबाउट होप। ये इनका ये बुक सबसे ज़्यादा फेमस हो गया था, ये फर्स्ट पार्ट था उनका, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, ये वाला। और ये जो आप बुक का हालत देख रहे हो, ये मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, जो वीडियो देख रहा होगा, संदेश लाहौटी, उसने पानी गिराया था अच्छे से, ये उसकी वजह से हुआ है। तो तुम देख रहे हो तो संदेश लाहौटी देख लीजिए आप, आपने क्या किया था। हाँ, तो ये एक था। देन नेक्स्ट वन, ये रॉबिन शर्मा की मुझे कुछ बुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे, मास्टरी मैनुअल है, ज़रूर पढ़िएगा। इनका सबसे अच्छा बुक है फरारी वाला, द मंक हू सोल्ड अ फरारी, एक इनका है, तो वो वाला ज़रूर इनका पढ़िएगा। ये मैंने बनारस से ख़रीदा था, सारे हमारे भगवान शिव के स्तोत्र है इसमें, तो ये मैंने बनारस से ख़रीदा था। देन दिस वन, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जरूर हाईली 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 रिकमेंडेड। बहुत सारा कंटेंट है इसमें, मैं आपको अगेन मैंने कहा था कि मैं रिव्यूज़ आपको नहीं दूंगा, हम एक एक बुक के रिव्यूज़ वगैरह नहीं करेंगे, जस्ट आपको दिखाना चाहता था कि मेरे पास कौन सा कलेक्शन है। तो लेट्स गो हैड। देन ये ज़रूर पढ़िएगा प्लीज़, ये आपने देखा होगा बहुत सारे पॉडकास्ट में, बहुत सारे जो पोस्टकार्ड लेते हैं उनका एक रिकमेंडेड ये बुक होता है। इनके जो है जॉर्डन पीटरसन, इनके आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, पॉडकास्ट देखे होंगे, उनका थॉट प्रोसेस देखे, उनको सर्च कीजिए प्लीज़। अगर आपको बुक पढ़ने से पहले अगर कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इनके पॉडकास्ट देखिए, उनका बात करने का तरीका देखिए, उनका क्या बोल सकते हैं, और जिस तरह से आंसर देते हैं ना वो भी, तो प्लीज़ इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। देन ये ओल्ड स्कूल बुक है हमारे काफ़ी, थिंक एंड ग्रो रिच, आपने सुना होगा, नेपोलियन हिल के तो बहुत सारे बुक है। ये मेरा सेकंड बुक है, जो जैसे हम मूवी को रहते हैं ना कि बिंज वॉच करते हैं, तो बिंज वॉच करते हैं वैसे तरह से मैंने बिना रुके हुए पढ़ा था, ये सेकंड बुक है। तो फर्स्ट बुक कौन सा था वो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, कॉलेज की लाइब्रेरी से लिया था मैंने, उसका नाम था हाउ टू, हाँ सॉरी, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ, वॉट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ बाय शाद हेमस्टेटर। ठीक है, मुझे ये नाम अभी भी याद है कि बिकॉज वो बहुत ज़बरदस्त बुक था, और उसमें काफ़ी लाइक 50-70 पेजेस ही रहेंगे, पर इतना ज़बरदस्त था, टू द पॉइंट, मतलब ना बोलते ना आजू बाजू का कुछ नहीं। और ये सेकंड बुक था,
प्लीज़ अगर कोई भी हो जिसको वो बुक पढ़ना चाहते हैं बट कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है या बोलते हैं ना कि मन नहीं कर रहा है कौन से बुक से स्टार्ट करो, तो आई हाईली रिकमेंड, प्लीज़ प्लीज़ स्टार्ट विद दिस बुक। आप याद रखो। और एक भी था मुराकामी का, किसी ने रिकमेंड किया था मुराकामी का समथिंग वुड्स, आई डोंट नो, मेरे पास हो नहीं है। तो रेड कलर का ही कवर है उनका, तो नॉर्वेली इन वुड्स कुछ नाम है, आई डोंट नो। वो भी प्राजक्ता कोहली ने रिकमेंड किया था विद्या बालन जी को। तो ऐसे कुछ हर एक के पर्सनल बुक हो सकते हैं बट मेरा पर्सनल ये है, मैं तो बोलूँगा ये पढ़िए। इनके भी बहुत सारे हैं बट दिस वन इज़ माई फेवरेट। इन अदर पाओलो कोएल्हो, आई एम सॉरी पाओलो, ये मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ थोड़ा सा, बट हाँ देख लीजिए। यस, इनका इनका ये बुक, इनके ना सारे बुक्स पढ़िए, ये बंदा बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखता है। इनका एक सेपियन है और एक इनका बुक्स है 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, वो भी ज़बरदस्त है। उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि 21st सेंचुरी में आगे क्या क्या होगा, डेटा कैसे होगा, सोशल मीडिया का कैसे होगा, वो थोड़ा सा प्रेडिक्शंस है उसमें। तो वहाँ वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इनका ये इनका होता, इसका सेकेंड पार्ट भी है सेपियंस का, अभी मुझे उसका याद नहीं आ रहा, उसका ब्लैक कलर का कवर है, वैसे कवर तो चेंज होते रहते हैं बट ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो माई फेवरेट, द पावर ऑफ नाउ, मतलब प्रेजेंस में कैसे रहना है। इन शॉर्ट प्रेजेंट कितना पावरफुल है और हमको किस तरह से इसको प्रोसेस करना है। तो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी छोटा बुक है, प्लीज़ पढ़िएगा। देन ये बुक है द 5 AM रिवॉल्यूशन, की मॉर्निंग उठने के बाद हमें क्या करना। इट्स नॉट अबाउट 5 AM बाय द वे। तो बेसिकली ये डिसेंट टाइम होता है। जब मैंने रॉबिन शर्मा जो मैंने अपने को दिखाया था, उनका बुक था, तो रॉबिन शर्मा जी का उन्होंने वैसे कहा था, उनका क्या नाम है 5 AM क्लब, आई डोंट नो, मेरे पास आई थिंक होना तो चाहिए था, आई थिंक मैंने कहीं तो रख दिया है डेफिनेटली, बट मेरे पास वो बुक है। मेरा मतलब इससे भी ज़्यादा कलेक्शन है मेरे पास, तो वो मैंने कहीं तो रखा है बट ठीक है। फिलहाल के 5 AM, मतलब 5 AM क्या बोलते हैं कि 5 AM क्लब, वो रॉबिन शर्मा का, ये है डैन लूका का। तो इसमें भी वही सेम सिमिलर है। तो अगर वो पढ़ना है ये पढ़ना है तो मैं बोलूँगा ये पढ़ो, देखो। और अप टू द पॉइंट है उस बुक्स में, ऑफकोर्स ज़्यादा एग्जाम्पल से ज़्यादा, वो इतना बड़ा बुक है, इतना बड़ा, तो ये तो देखो इतना सा है। तो उससे उसी के कंसेप्ट है। हाँ मैं बोल रहा था 5 AM का क्या चीज़ है, तो 5 AM इट्स नॉट अबाउट 5 AM, इट कैन बी 6 AM, इट कैन बी 7 PM, सॉरी 7 AM। तो बस उस जगह पे उन्होंने रिकमेंड 5 AM क्यों किया था, ताकि उस टाइम पे ज़्यादा लोग का ज़्यादा केयर्स नहीं होता, ज़्यादा आवाज़ नहीं होता, मोस्टली 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद लोग उठना चालू हो जाता है, आवाज़ चालू हो जाता है। तो उन्होंने कुछ क्या क्या करना चाहिए उसके लिए, शांति से बैठना, क्या शांत आप कुछ लोग बालकनी में बैठते हैं, या अब कौन सा भी अलग स्पिरिचुअल प्रोसेस या मेडिटेशन हो कुछ कर सकते हैं, तो या भगवान का नामस्मरण कर सकते, जो भी है। तो हर एक का अपना भी होता है। इन्होंने ये भी मेंशन किया कि क्या क्या पीना वगैरह भी चाहिए, सोते समय भी क्या फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इट्स रिकमेंडेड। ये सारे बुक्स नहीं है बाय द वे, ठीक है। तो मुझे जो मिले सामने, ये भी हाईली रिकमेंडेड, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बहुत अच्छी बुक है। छोटी, देखो छोटी, द मैन सर्च फॉर मीनिंग भी मैंने है, वहाँ पे कलेक्शन है। ये है factfulness, Hans Rosling. Then attitude is everything, it is also good. Then तो यस आई एम सिंगल, ये मेरे फ्रेंड का ही है, ये मेरा नहीं है। देन शिवलीलामृत, ये बुक्स में नहीं आता बट हाँ तो है मेरे पास, ये मराठी वर्जन है। ये मैं पढ़ता हूँ मोस्टली महाशिवरात्रि को, कोशिश करता हूँ पूरा ये ख़त्म कर दो पूरे रात में। हाँ तो कर ही लेता हूँ ऑफकोर्स। देन दिस वन इज ऑल्सो गुड, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो बस देखो यहाँ पे एक शॉर्ट समरी उन्होंने खुद ने दिया है कि गेट सीरियसली इन्वॉल्व विद द क्लासिक गाइड टू सर्वाइविंग द अपोजिट सेक्स। तो या कुछ समरी पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके समरी इसका पढ़ सकते हो। या दैन नेक्स्ट वन, द ऑब्स्टेकल इज द वे। तो यहाँ पे आप समरी देख सकते हो, एंड मतलब उन्होंने लिख के रखा है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा। देन दिस वन, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। देन स्टार्ट विद बाय, ठीक ठाक है, ठीक ठाक। देन ये सिर्फ हाईली
इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है ना, ये जो हाई क्या बोलते हैं प्रोफेशनल लोगों के लिए, नॉट जो बिगिनर इन्वेस्टर है उनके लिए बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले है, बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे चार्ट्स है। तो ये बिगिनर लेवल के लिए तो नहीं है, तो आई एम नॉट रिकमेंडेड टू बी बिगिनर, जो भी इन्वेस्टिंग में बिगिनर है। हाँ, और ये सबसे, ये आपने भी देखा होगा रजनीकांत जी का, विराट कोहली जी का, बहुत जनों का है ये अध्याय ऑटोबायोग्राफी योगी भाई परमहंस योगानंदा। तो ये हाईली 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 रिकमेंडेड है, काफ़ी बड़ा है, बट इसमें आपको ये खींच के रखेगा। प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ेगा। मेरे पास डेफिनेटली और ज़्यादा बुक्स है, तो ये तो बहुत कम है। मेरे पास सदगुरु के बहुत सारे बुक्स है, जैसे कि डेथ है, देन यू आर नाउ योर माइंड और बॉडी के बारे में कुछ उनका बुक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। देन डेथ का है, और एक भी, हाँ इनर इंजीनियरिंग भी है उनका। तो हाँ, ऐसे कुछ बुक्स हैं मेरे पास। तो यहाँ पे एक 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 और एक है, दो चार बुक्स, वो आपको मैं क्विकली दिखा देता हूँ। ये वाले सी, ये भी, ये अच्छे बुक्स है, ये वाला। देन ये वाला, ओके आई एम रियली सॉरी, ये वाला। देन ये वाला, ये मैं बात कर रहा था, प्लीज़ रीड दिस बुक गाइस, मैन सर्च फॉर मनी, ज़बरदस्त, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बुक, ज़रूर पढ़िएगा। दैन ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था, कर्मचा सिद्धांत, जैसे कि अब भगवत गीता में आप पढ़ सकते हो इसको, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उसमें का जो कर्म योग है, तो ये इसका काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। हाँ, हर एक का जैसे कि अलग अलग नहीं है, हर कोई भगवत गीता लिख रहा है आजकल अपने अपने तरीके से, कुछ लोग हैं। तो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट ऑफ कोर्स, बट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो उसको, अपने किसी ने, ये जो है हीरा भाई ठाकर, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, बट उन्होंने कंसेप्ट को नहीं छोड़ा है। इट इज़ अ ग्रेट बुक, तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं एक चीज़ आपको अलग तरीके से समझा सकता हूँ, दूसरा पर्सन किसी अलग तरीके से समझा सकता है। तो बट किसी को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग सकता है, किसी को दूसरी और का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग सकता है, डिपेंड्स। तो उस तरह से देन दिस वन मैं अभी करंटली पढ़ रहा हूँ, 02 वायरल बाय शरण रेड्डी, अपनी एक इन्फ्लुएंसर है फाइनेंस के, तो आपने देखा होगा इनके रील्स वगैरह। देन माझी जन्मठ है, वीर सावरकर जी का है ये, देखें। और ये, बट इससे भी ज़्यादा मेरे पास बढ़िया बुक है, जो मैंने आपको दिखाया था प्रीवियसली, अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बट आपको मैं फिर से बाद में, मेरे पास और बुक्स है, मैं फिर से आपको कभी पल के, मे बी पार्ट 2, ये ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे। बस मेरे पास और भी बुक्स है, देखो ये कलेक्शन किस तरह से हुआ है। आई नो ये 50 नहीं, बट मेरे पास और भी है, इसके पीछे भी है, जो दिखा ना उसके पीछे भी है, और इससे भी ज़्यादा शायद दूसरे इसमें रखा है मैंने, बट है। तो शायद आपको पार्ट 2 में दिखा, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया है, ठीक है। चलो बाय।